सभी को शुभ संध्या। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं। और भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि हमें सही ढंग से बोलना और लिखना आ जाए तो हम किसी भी स्थान पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही सफलता मिलती है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें और बातों को समझें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और अपने अध्यापक और माता पिता का नाम रोशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, good evening to all of you, and I once again welcome to every students and everyone. I hope all of you are healthy, happy. Today we are going to learn an important topic of English grammar. Language is the best way to express our thoughts and feelings. If we learn how to speak and write correctly, we can express our ideas confidently anywhere. Therefore, we should practice English every day because practice makes a person perfect. Dear students, please listen carefully, understand the topic, and increase your knowledge. So, thank you and have a nice day and have a nice evening. So, today's topic, reflexive pronoun and emphatic pronoun. So, कल के दिन जो है हम सभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड व्हाट इज़ प्रोनाउन ये सारी चीज़ें पढ़ा गया था। और आप सभी ने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज को आइडेंटिफाई किया है और करके दिया है, जिससे सो आई फील सो वेरी वेरी हैप्पी एंड टू सी योर वर्क बिकॉज मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं और सारे वर्क ऑलरेडी डन कर ले रहे हैं। एंड सो लेट्स बिगिन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक। A reflexive pronoun is a pronoun that shows the subject and object of the sentence are the same person. It means the action of subject comes back to the subject itself. निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति या वस्तु होती हैं, अर्थात काम करने वाला जिस पर काम हो रहा हो, दोनों एक ही होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप पर ही काम करता है तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है अपने आप, खुद को या स्वयं को। और इंग्लिश में इसके शब्द होते हैं। सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन 7 हैं, कल ही मैंने मेंशन कर दिया था, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह हो जाएगा माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू जो प्लूरल प्रोनाउन है योर सेल्फ्स, दे का देम सेल्फ्स। जैसे ही सी टॉट हर सेल्फ इंग्लिश, उसने खुद को अंग्रेजी सिखाई। यहाँ पर जो सब्जेक्ट सी है और ऑब्जेक्ट हर सेल्फ है, उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद को सिखाया है। अतः
ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ये आई है एंड ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने खुद को चोट पहुंचाई, यानी अपने आप की बात कर रहे हैं, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड नेक्स्ट आप लोग करेंगे द चाइल्ड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, बच्चे ने खुद कपड़े पहने। इसे डू योर सेल्फ। एंड वी प्रिपेयर्ड आवर सेल्व्स फॉर द एग्ज़ाम, इसे भी आप लोग स्वयं करें। अब रिफ्लेक्सिव, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान कैसे करेंगे? अगर वाक्य में अपने आप, खुद को, स्वयं को का भाव आ जाए तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लाइक दैट ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है। उसने अपने आप को मार लिया, वो अपने ही विषय में कह रहा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग कैसे करें? जब कोई व्यक्ति खुद पर काम करे, जैसे शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन मिरर, उसने खुद को आईने में देखा। जब व्यक्ति खुद को सिखाए तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। या जब कोई व्यक्ति खुद को तैयार करे तो भी वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे खुद को क्या सिखाएं, तो इसमें हो जाएगा ही टॉट हिमसेल्फ टू ड्राइव, उसने खुद ड्राइव करना सीखा। यहाँ पर ही जो आपका सब्जेक्ट है एंड हिमसेल्फ जो ऑब्जेक्ट है वह एज इट इज़, वो अपने आप को ही सिखा रहा है। और खुद को तैयार करे, जैसे आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू, मैंने खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार किया। तो यहाँ पर जो आई जो आपका सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है, वह भी एज इट इज़ है क्योंकि वह खुद को तैयार कर रहा है और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ अब आपका आ रहा है इम्फैटिक प्रोनाउन। और एक चीज़ यह भी ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद जो है वो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ, ये सभी क्रिया के बाद आते हैं। और इम्फैटिक में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुरंत आ जाते हैं। अब इम्फैटिक प्रोनाउन का डिफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। एन इम्फैटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू गिव स्पेशल emphasis और stress to the subject of the sentence। इम्फैटिक प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग कर्ता पर जोर देने के लिए किया जाता है। और इम्फैटिक का मतलब होता है खुद या स्वयं को या खुद ही। जो इम्फैटिक प्रोनाउन के शब्द हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन के शब्द एक ही होते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, लेकिन काम अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वर्ब के बाद आता है और इम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने स्वयं यह काम किया। यहाँ माई सेल्फ केवल जोर देने के लिए है। और नेक्स्ट द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम टू द क्लास, प्रधानाचार्य स्वयं कक्षा में आए।
यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है हिमसेल्फ आया है, अतः ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। एंड आप जो है दो स्वयं करें, शी हर सेल्फ कुक द फूड, इसमें आप बताएं कि यह कौन सा प्रोनाउन है। एंड द किंग हिमसेल्फ फॉट द बैटल, राजा स्वयं युद्ध में लड़े। और इम्फेटिक प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन की पहचान आप कैसे करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा कि अगर वाक्य में स्वयं खुद ही का भाव आए और वाक्य उसके बिना भी सही रहे तो वह इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे सी हरसेल्फ डिड द वर्क, यहाँ अगर हरसेल्फ हटा दें तो सी डिड द वर्क, तो यहाँ फिर भी वाक्य जो है सही लग रहा है, इसलिए यह इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब हम रिफ्लेक्सिव बनाम इम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर बताएंगे। जैसे एक तरफ लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड दूसरी तरफ लिखेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव में जो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, जहाँ पर जैसे रिफ्लेक्सिव का क्या भाव आ रहा है और इम्फैटिक का क्या भाव आ रहा है, दोनों में हम डिफरेंस करके बता दे रहे हैं। अपने आप खुद को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है और इम्फैटिक जो होता है स्वयं या खुद का ही भाव आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट होता है और इम्फैटिक प्रोनाउन में केवल सब्जेक्ट जो होता है वह जोड़ देने के लिए होता है। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंटेंस अधूरे होते हैं, अधूरा है। बिना प्रोनाउन के सेंटेंस अधूरा है और इम्फैटिक में बिना प्रोनाउन के सेंटेंस पूरा है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे और ये भी याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं, जैसे हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सभी क्रिया के बाद आते हैं। जैसे सी हर्ट हर सेल्फ, तो यहाँ पर सी के तुरंत बाद हर सेल्फ नहीं आया बल्कि क्रिया के बाद। हर्ट मीन्स चोट पहुँचाना, उसने क्या किया तो उसे चोट पहुँचाया, ये भी एक प्रकार का वर्ब है। तो सी हर्ट हर सेल्फ। एंड इम्फैटिक प्रोनाउन में सी हर सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, उसने स्वयं काम पूरा किया। यहाँ पर सी के तुरंत बाद हर सेल्फ आ गया, अतः ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वह है, अगर वाक्य में खुद का अर्थ आए तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे ही लाइक्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पसंद करता है, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड अगर वाक्य में स्वयं या खुद का अर्थ आए तो इम्फैटिक, जैसे ही हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तो यहाँ पर स्वयं शब्द आ गया, अतः ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन गिवन बिलो। पहला हमारा है द किंग डॉट 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 फॉट द वार। चूँकि जो किंग है वह राजा है और राजा मेल वर्जन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या भरेंगे, हिमसेल्फ। द किंग हिमसेल्फ फॉट द वार। एंड सेकेंड है वी इंजॉय डॉट 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 एट द पिकनिक। तो वी आवर सेल्फ इसमें भरा जाएगा, वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स एट द पिकनिक। और तीन आप लोग स्वयं करें, द टीचर डॉट 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 चेक द आंसर, इसमें आपका ऑप्शन है हिमसेल्फ ऑब्लिक हर सेल्फ। एंड चौथा जो हमारा है शी हर डॉट 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 व्हील प्लेइंग, इसमें जो रहेगा हर सेल्फ एंड हिमसेल्फ। और जो पांचवा है आई प्रिपेयर्ड डॉट 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 फॉर द एग्ज़ाम, इसमें माई सेल्फ और योर सेल्फ।
ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे।